तो स्टूडेंट्स आइए स्टार्ट करते हैं आज के अपने पहले स्टोरी को, जिसका नाम है द वाइंड एंड द सन। आप समझ सकते हैं यहाँ पर वाइंड मीन्स हवा से है और द सन का मतलब सूरज से है। तो यहाँ पर होता क्या है कि एक छोटी सी स्टोरी है जिसमें आपको एक मोरल भी मिलेगा देखने को। आइए एक एक करके सभी सेंटेंसेस को हिंदी में समझते हैं, कैसे हम ट्रांसलेट करते हैं। ये हमारे स्पोकन इंग्लिश के लिए बहुत ही बेनिफिशियल होने वाला है। तो स्टार्ट करते हैं अपने स्टोरी को। लिखा है सबसे पहले, वंस द वाइंड एंड द सन हैड एन आर्गूमेंट। यहाँ पर इस सेंटेंस का मतलब क्या है कि एक बार, वंस मीन्स होता है एक बार, क्या होता है कि वाइंड मीन्स हवा, एंड द सन और जो सूरज है और हवा जो है उनके बीच में क्या हुआ, एक आर्गूमेंट हुआ। आर्गूमेंट हुआ। अब आर्गूमेंट का मतलब क्या होता है, कोई बहस हुआ, किसी बात को लेकर के कोई बहस होना ही आर्गूमेंट कहलाता है। फिर क्या हुआ, आई एम स्ट्रॉन्गर देन यू, ये किसने कहा, सेड द वाइंड, ये हवा ने कहा है। यहाँ पर देखिए ये क्या है, सेड द वाइंड, ये रिपोर्टिंग वर्ब है। और यहाँ पर जो इन्वर्टेड कॉमा में लिखा हुआ सेंटेंस आपको दिख रहा है, आई एम स्ट्रॉन्गर देन यू, ये आपका जो है रिपोर्टेड स्पीच या रिपोर्टेड पार्ट का जो हिस्सा है। इसमें हवा ने ये कहा है कि आई एम स्ट्रॉन्गर देन यू। किससे कहा है, ये सन से कहा है कि मैं आपसे ज़्यादा मजबूत हूँ। हवा ने कहा सूरज से कि मैं आपसे ज़्यादा ताकतवर हूँ। फिर भाई सूरज कहाँ कम होने वाले हैं, उन्होंने कहा नहीं, नो यू आर नॉट, तुम नहीं हो, सेड द सन। फिर से वही बात, सूरज ने जवाब दिया कि नहीं तुम नहीं हो, मैं हूँ। जस्ट एट दैट मोमेंट, बस उसी समय क्या हुआ, जब बात इन दोनों के बीच में आर्गूमेंट हो रहा था, उसी समय क्या हुआ, उन लोगों ने उन लोगों ने देखा। ये सेंटेंस पास्ट इंफिनिट में है। उन्होंने क्या देखा कि एक ट्रेवलर, कोई यात्री जो है, वॉकिंग अक्रॉस द रोड, रोड पर जो है वो चल रहा था। वॉकिंग अक्रॉस द रोड का मतलब ये हुआ कि रोड पर चलना, या रोड को पार भी कर सकता है, ये भी हो सकता है। यहाँ पर वो रोड को पार कर रहा था। फिर आगे देखते हैं, ही वॉज रैप्ड इन ए शॉल। अब उस आदमी के बारे में ही का यूज़ किया गया है। वो जो आदमी उन्होंने देखा था ना, ट्रेवलर यात्री को, वो क्या था, वो शॉल लिया था, यानी कि उस समय ठंडक की मौसम थी। और ठंडक के मौसम में क्या था, वो रैप्ड का मतलब होता है लिपटा हुआ था शॉल से। द सन एंड द वाइंड, अब उस समय क्या हुआ, सूरज और जो हवा थे एग्रीड, उन्होंने इस बात पे एग्री कर लिया, उन्होंने एक समझौता कर लिया कि दैट मीन्स कि हु एवर कुड सेपरेट, जो भी कोई सेपरेट कर सकता है यानी अलग कर सकता है, द ट्रेवलर को फ्रॉम हिज सॉल से, वही स्ट्रॉन्गर कहलाएगा। वॉज स्ट्रॉन्गर, वही स्ट्रॉन्गर होगा। यानी कि उन दोनों ने एक डिसीजन ये लिया, डिसाइड किया कि अगर मैं उस ट्रेवलर को उसके सॉल से अलग कर दूंगा तो मैं ताकतवर रहूँगा, अगर तुम कर लोगे तो तुम हो जाओगे। यहाँ पर क्या हुआ ना, मैं सही बताऊँ आपको, इस वाइंड ने जो है, जिसको विंड कहते हैं, ये जो विंड जो है, हवा जो है, इसने अपना दिमाग लगाया कि मैं अपने हवा के माध्यम से या तूफ़ान ला करके मैं उसके जो है सॉल को हटा दूँगा, इस तरीके से मैं ताकतवर बन जाऊँगा। लेकिन सूरज भी कमज़ोर नहीं था, सूरज भी दिमाग वाला व्यक्ति था। उसने भी दिमाग लगाया कि चलो ठीक है, मैं एग्री हूँ इस बात से कि जो कोई भी इस ट्रेवलर को उसके सॉल से सेपरेट कर देगा, उसको अलग कर देगा, तो वो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गर हो जाएगा। इस बात पे डील हो जाती है बात को। आगे देखते हैं, द वाइंड, हवा, टुक द फर्स्ट टर्न। उसने क्या किया, अपना जो है मतलब पहले उसी ने स्टार्ट किया, पहला काम जो है, पहले जो आर्गूमेंट हुआ था इन लोगों के बीच में, जो समझौता हुआ था, आर्गूमेंट जिस बात पे हुआ था उसके लिए जो समझौता हुआ था, जिन बात पे उन्होंने दोनों लोग एग्री थे, तो हवा ने पहले जो है अपना काम स्टार्ट किया। ही ब्ल्यू विथ ऑल हिज माइट टू टीयर द ट्रेवलर सॉल फ्रॉम हिज शोल्डर। तो ही ब्ल्यू, वह बहा, विथ ऑल हिज माइट, जितनी उसके पास ताकत हो सकती है उस ताकत से वो बहा, टू टीयर मीन्स फाड़ दिया ट्रेवलर्स के सॉल को, फ्रॉम हिज शोल्डर से, यानी कि जो कंधे पे उसके पे शॉल थी, उसने वो इतना तेज़ बहा, मतलब हवा इतनी तेज़ उसने अपने आप को जो है उसके ऊपर लेकर गया, उस आदमी के ऊपर, ट्रेवलर के ऊपर, कि उसके कंधे से जो है शॉल जो है फट गया। बट द हार्डर ही ब्ल्यू द टाइटर द ट्रेवलर ग्रिप द शॉल टू हिज बॉडी। लेकिन जितना ही तेज़ हवा बही
उतने ही तेज क्या हुआ, उस ट्रेवलर ने ग्रिप कर रखा था, पकड़ रखा था सॉल को अपने बॉडी से। अब देखिए, कभी भी तूफान आता है या आंधी चलती है या हवा चलती है तो हम लोग क्या करते हैं कि अपने चीज़ों को जो है बहुत मजबूत से पकड़ लेते हैं, ये उड़े ना। तो उस ट्रेवलर ने भी वही किया, बहुत तेज़ी से जो है, बहुत मजबूती से जो है अपने सॉल को अपने बॉडी से पकड़ा हुआ था। द स्ट्रगल वेंट ऑन टिल द वाइंड्स टर्न ओवर। यहाँ पर ये स्ट्रगल, यानी कि ये जो स्ट्रगल दोनों के बीच में हुआ था, वाइंड और उस ट्रेवलर के बीच में, वो तब तक चला जब तक कि वाइंड का टर्न ओवर नहीं हो गया था, यानी कि उसका जो है बारिश समाप्त नहीं हो गई थी। यानी कि एक समय था विंड के पास कि आपको इतनी देर तक कि इस आदमी के ऊपर प्रयास करना है। तो उसका जब समय ख़त्म हो गया तो ये स्ट्रगल उस समय तक चला, यानी कि आंधी बहा किया और उस ट्रेवलर ने जो है उसको पकड़ लिया, यानी किसी ने हार नहीं मानी। तो हम यहाँ कह सकते हैं कि यहाँ वाइंड जो है उसके सॉल को सेपरेट नहीं कर पाया। मज़ा आ रहा आप लोगों को? चलिए अब आगे देखते हैं। नाउ इट वॉज द सन्स टर्न। अब जो है सूरज की बारी थी। द सन स्माइल वार्मली। सूरज जो है हल्का सा मुस्कुराया। वार्मली का मतलब गर्मजोशी के साथ। द ट्रेवलर फेल्ट वार्मथ ऑफ द स्माइलिंग सन। तो हंसते हुए सूरज से उसको कुछ क्या हुआ, गर्म महसूस हुआ, वार्मथ महसूस हुआ। सून जल्द ही लेट द सॉल फॉल ओपन। उसने जल्द ही अपने सॉल को खोल दिया, मतलब ओपन कर दिया, जो पकड़ के रखा था, मतलब ठंडक का मौसम था। द सन्स स्माइल ग्रीव वार्मर। अब सूरज की जो मुस्कुराहट थी और भी थोड़ा सा गर्म हुई, यानी कह सकते हैं कि वो अपनी गर्मी को बढ़ाया। वार्मन एंड वार्मर, यानी कि वार्म होता ही चला गया उसकी मुस्कुराहट से। वहाँ का जो एटमॉस्फेयर था हॉटर एंड हॉटर, और हॉट भी होता चला गया। नाउ द ट्रेवलर नो लॉन्गर नीडेड ही सॉल। अब क्या था कि अब उस ट्रेवलर को ज़्यादा देर तक सॉल की ज़रूरत नहीं पड़ी, क्योंकि अब गर्म होने लगा। तो जब गर्म होने लगा तो वो क्यों भाई सॉल को ओढ़े, तो उसने अपने सॉल को हटा दिया। ही टुक ऑफ। टुक के साथ ऑफ का जो यूज हुआ है, टुक ऑफ मीन्स उतारना होता है। तो उसने जो है उस सॉल को उतार दिया एंड ड्रॉप्ड इट ऑन द ग्राउंड, और उसको जो है ज़मीन पर फेंक दिया। द सन वॉज डिक्लेयर स्ट्रॉन्गर देन द वाइंड। इस तरीके से जो है सन को जो है सूरज को ये डिक्लेयर कर दिया गया, घोषित कर दिया गया कि वो विंड से जो है ज़्यादा स्ट्रॉन्गर है। तो इस स्टोरी, छोटे से स्टोरी को पढ़ करके हमको एक मोरल मिलता है ब्रूट फोर्स कैनॉट अचीव व्हाट अ जेंटल स्माइल कैन। यानी कि एक ताकत से कोई भी चीज़ को आप अचीव नहीं कर सकते हैं। व्हाट अ जेंटल, जो एक हल्की सी मुस्कुराहट अचीव कर सकती है, उसके तुलना में आप ताकत लगा के किसी चीज़ को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। एक छोटी सी मुस्कुराहट उस चीज़ को जरूर प्राप्त कर सकती है। तो ये जो स्टोरी है, मैं ऐसे ही पर डे आप लोगों को मैं बताऊंगा। इन गर्मियों की छुट्टी में आप लोग जो है एंजॉय करिए मेरी स्टोरी को, और अपनी इंग्लिश स्पीकिंग जो है सही करिए। आपको जो है इससे काफ़ी बेनिफिट मिलेगा। ओके स्टूडेंट्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैव ए फाइन डे। गुड लक।